नाउ मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जो थर्ड फैक्टर है वो क्या है, एडजुवेंट। यानी एडजुवेंट क्या हुआ, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर मिक्सड विद एन एंटीजन and injected with it serve to enhance the immunogenicity of the antigen। यानी एडजुवेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब हम मिक्स करते हैं किसके साथ में, एंटीजन के साथ में, और उनको जब इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करती है, इन्हांस करती है किसको, जो प्रॉपर्टी है एंटीजन की, इम्यूनोजेनिसिटी को वो इंक्रीज करती है। यानी ये रहा अपना एडजुवेंट, ठीक है। जब ऐसे तो हम कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करेंगे, ठीक है, ठीक, जब इसको बॉडी में एंटर करेंगे तो इसके हिसाब से जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड करेगी और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन जितना होगा, मान के चलो इम्यून रिस्पॉन्स जब ये एंटीजन बॉडी में एंटर करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो, एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है, ठीक। सो जब हम इस एंटीजन को जो हम बॉडी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम साथ में एडजुवेंट के साथ में हम मिक्स कर रहे हैं, किसके साथ में, एडजुवेंट हमारे पास एक और सब्सटेंस है उसके साथ में मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो मिक्स करने के बाद हम दोनों को एक साथ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी में, ठीक है। तो जब हम इस तरह से एडजुवेंट को एंटीजन के साथ एडजुवेंट को भी मिक्स करते हैं और बॉडी में जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करती है, जो इम्यूनोजेनिसिटी को ये इन्हेंस करती है। क्या, इम्यूनोजेनिसिटी को इन्हेंस करती है, यानी इसके अगेंस्ट में ये एंटीजन जब यहाँ पर एंटर करता है तो इसके अगेंस्ट में जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और या इसकी इम्यूनोजेनिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। सो यही चीज़ कहता है एडजुवेंट्स, दीज आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, दीज आर द सब्सटेंसेस दैट आर मिक्सड विथ एन एंटीजन। जब इसको हम क्या करें, इस सब्सटेंस को मिक्स करें किसके साथ में, एंटीजन के साथ में, और इंजेक्ट करें इन द बॉडी, होस्ट बॉडी में। जब इंजेक्ट करते हैं तो उस टाइम उसमें क्या होता है, इट सर्व टू इन्हांस द इम्यूनोजेनिसिटी ऑफ द एंटीजन। इम्यूनोजेनिसिटी को ये क्या करेंगे, एंटीजन प्रोडक्शन प्रॉपर्टी को वो इंक्रीज करेंगी। यहाँ पे आप ग्राफ में देखें, ठीक है, ग्राफ में देखिए जब एंटीजन को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे जो नीचे वाला ग्राफ है, जब हम एंटीजन को बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ये हो गया एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, जो वर्टिकल रो है, ये वाला रो है एंटीबॉडी कंसंट्रेशन, और ये जो है ये टाइम शो कर रहा है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एंटीजन को जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो एंटीबॉडी जब हमने यहाँ पे एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया बॉडी में, ठीक है, वैक्सीन, तो एंटीजन प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ यहाँ तक हो रही है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, कम हो रही है। जो एंटीजन प्रोड्यूस, जब हम एंटीजन को ही इंट्रोड्यूस कर रही है तो रेस्पॉन्स जो है एंटीबॉडी की सिर्फ इतना ही हो रही है, ठीक है, कम हो रही है। लेकिन जब हम इस एंटीजन को किसके साथ में कंबाइन कर रहे हैं, एडजुवेंट के साथ में कंबाइन करके जब बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंटीबॉडी की रिस्पॉन्ड आप देख सकती हो यहाँ तक है, ठीक है, कितना ज़्यादा एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड हो रहा है, ठीक है। सो एडजुवेंट क्या हुआ, सो जब हम एंटीजन और एडजुवेंट को साथ में कंबाइन करके बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। ये जो सेकंड वाला ग्राफ है, ठीक है ना। सो these are what, these are the substances that are mixed with an antigen and injected with it serves to enhance the immunogenicity of the एंटीजन। यानी किसी भी एंटीजन का जो इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी है, उसको क्या करती है, एडजुवेंट इन्हांस करती है, बढ़ाती है, ठीक है। दे आर ऑफन यूज टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स। ये किस लिए यूज़ होता है, इम्यून रिस्पॉन्स को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। व्हेन एन एंटीजन हैज़
लो इम्यूनोजेनिसिटी, जब एंटीजन में क्या हो, इम्यूनोजेनिसिटी जो है कम हो, ठीक है। और व्हेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीजन्स आर अवेलेबल, जब एंटीजन हमारे पास बहुत ही कम हो, ठीक है। लिमिटिंग द इम्यूनाइजिंग डोजेज, ठीक। जब हमारे पास एडजुवेंट की यूज़ हम तब करेंगे दो केसेस में, ठीक है। या हमारे पास जो एंटीजन है, ठीक है ना, हमारे पास स्मॉल अमाउंट में क्या है, एंटीजन जो है वो बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है। पहली यूज़ एडजुवेंट को करते हैं जब हमारे पास एंटीजन जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो वहाँ पे हमें इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं, एडजुवेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। एडजुवेंट को यूज़ करते हैं, ठीक, इसको। या सेकंड केस, अगर जो कोई भी एंटीजन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी एंटीजन जिसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत क्या है, लो है, ठीक है ना। यानी इम्यून रिस्पॉन्स, किसी भी एंटीजन की इम्यून रिस्पॉन्स जो प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी जो है, ठीक है ना, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी अगर बहुत कम है, ठीक है। अब ये जब हम बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है हमें इतना पता है कि जो रिस्पॉन्स जो है वो बहुत कम होगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे, या कम होगी या हमारे पास जो ये एंटीजन है वो बहुत कम अमाउंट में है, हमारे पास बहुत लेस है, ठीक है ना। तो दोनों केस में हम क्या करेंगे, एक एडजुवेंट को हम क्या करेंगे, लाएंगे, ठीक है, और इनके साथ, इस एंटीजन के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। एडजुवेंट को लाएंगे और इन दोनों के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास एंटीजन जो है वो कम है, ठीक है। तो एडजुवेंट को इस एंटीजन के साथ में कंबाइन करके बॉडी में क्या कर देंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये एडजुवेंट क्या करेंगे, जो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है बॉडी में प्रोड्यूस होने के लिए ये हेल्प करेगा, उस इम्यून रिस्पॉन्स प्रोडक्शन को इन्हेंस करेंगे, या इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, इन्हेंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें एडजुवेंट में अगर आप देखो, जो जो ये अल्मीनियम पोटेशियम सल्फेट जो है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन एडजुवेंट, ठीक है। अगर एडजुवेंट की एग्जांपल बोले तो क्या है, अल्मीनियम पोटेशियम सल्फेट, इट इज़ व्हाट, इट इज़ एन एडजुवेंट। ये क्या है, एक एडजुवेंट है। ये इंक्रीज़ करती है किसकी, एंटीजन की परसिस्टेंस को, ठीक है। या बॉडी में जब एक बार इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी तो इसकी एंटीजन की परसिस्टेंस को बॉडी में ये इंक्रीज़ करेंगी, ठीक है ना। ये एंटीजन को ज़्यादा टाइम के लिए एक्सपोज करके रखेंगे एंटीबॉडीज़ को, ठीक है। या जो इम्यून सेल्स है उनको क्या कर देंगे, या सेल्स या एंटीबॉडीज़ जो भी होगी उनको मैक्सिमम टाइम के लिए इंट्रोड्यूस करके रखेंगे, क्या, ये एडजुवेंट्स, ठीक है। सो व्हेन एन एंटीजन इज मिक्सड विद एलम, जब, तो ये एलम जो है, एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं, एलम, ये आम जो है, जब हम किसी एंटीजन को मिक्स करते हैं इस एलम के साथ, तो द सॉल्ट प्रेसिपिटेट्स द एंटीजन, तो जब हम इस एलम के साथ मिक्स करेंगे तो ये जो सॉल्ट है, इट इज़ द सॉल्ट, ये इसकी क्या कराती है, प्रेसिपिटेशन कराती है, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन कराती है, ठीक। तो प्रेसिपिटेशन करने के बाद क्या करती हैं, इसको इंजेक्शन, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इंजेक्शन ऑफ दिस एलम प्रेसिपिटेट रिजल्ट्स इन द स्लोअर रिलीज ऑफ एंटीजन फ्रॉम द इंजेक्शन साइट, ठीक है। जब प्रेसिपिटेट एक बार बना, ठीक है, मिक्स करने के बाद, एलम और एंटीजन को मिक्स करने के बाद जो प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, क्या बना, प्रेसिपिटेट, इसको हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसमें एडजुवेंट भी है और एंटीजन भी है, ठीक है। इसको जब हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, इसमें बॉडी में इंट्रोड्यूस करने से क्या हो जाता है, ये जो प्रेसिपिटेट जो इसमें फॉर्म हुआ मिक्स करने के बाद जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, इट रिजल्ट इन द स्लोअर रिलीज ऑफ एंटीजन, जब इंजेक्शन से एंटीजन रिलीज होगा, ठीक है ना, उसकी जो रिलीज हो जो रेट है, ठीक है ना, जिस पे ये एंटीजन जो है इसमें से रिलीज होगी, उसको क्या कर देता है, स्लो कर देता है, बिल्कुल, ठीक है। एट ए स्लोवर रेट एंटीजन जो होंगे वो क्या होगा, रिलीज होगा, कहाँ से, इंजेक्शन साइट से, ठीक है। अगर स्लोली ये
स्लोली अगर ये रिलीज़ हो रहा है एंटीजन, ठीक है ना, कहाँ से, इंजेक्शन से, तो क्या होता है, जो इफ़ेक्टिव टाइम ऑफ एक्सपोजर टू द एंटीजन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जितना धीरे से ये रिलीज़ होगा उतना ज़्यादा जो यहाँ पे एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दिस इज़ द एंटीबॉडी प्रेजेंट हियर, ठीक है। तो यहाँ से जितना ज़्यादा यहाँ से धीरे प्रोसेस होगा उतना ज़्यादा इस एंटीबॉडी को टाइम मिलेगा कि ये इस एंटीजन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड करे, ठीक है, उतना ज़्यादा टाइम मिलेगा, ठीक है। सो दैट द इफेक्टिव टाइम ऑफ एक्सपोजर टू द एंटीजन इंक्रीजेस, ठीक है। जो एक्सपोजर टाइम है एंटीजन का वो इंक्रीज होगा फ्रॉम फ्यू डेज विदाउट फ्रॉम a few days without adjuvant to a several weeks with the adjuvant। तो एक्सपोजर टाइम को अगर हम देखें, विदाउट एंटीजन जो है वो एंटीजन जो है वो फ्यू डेज़ के लिए ही एक्सपोज रहेगा, ठीक है ना, विदाउट, जब हम एंटीजन को यूज़ नहीं करेंगे। हाउ एवर जब हम एडजुवेंट को यूज़ करेंगे ना, तो उस टाइम पे जो एंटीजन है वो सेवरल वीक के लिए क्या रहेगा, एक्सपोज रहेगा, किसको, एंटीबॉडीज़ को, ठीक है, या सेल्स को, ठीक है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है एडजुवेंट के ऐड करने से क्या होगा, इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो द एलम जो है वो प्रेसिपिटेट, द एलम प्रेसिपिटेट ऑल्सो इंक्रीज द साइज ऑफ एंटीजन। अब एक तो क्या किया इसने, एक तो एक्सपोजर टाइम को, टाइम ऑफ एक्सपोजर ऑफ एंटीजन को क्या किया, इंक्रीज किया, ठीक है। सेकेंडली ये क्या काम करता है, जो एडजुवेंट है, जो एलम प्रेसिपिटेट ये फॉर्म करती है, ये इंक्रीज कर देती है किसको, साइज ऑफ एंटीजन। जो एंटीजन हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जो एंटीजन बॉडी में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ये है इतना, बट बॉडी में पहुंचने के बाद इसका साइज जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो इट विल बिकम मोर वल्नरेबल टू एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ को ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा इस एंटीजन के अगेंस्ट में रेस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। सो द एलम प्रेसिपिटेट ऑल्सो इंक्रीजेज द साइज ऑफ एंटीजन। जब साइज ऑफ एंटीजन जो है वो बढ़ेगा, दस इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ फेगोसाइटोसिस, ठीक है। तो पहले ये एंटीजन जो है वो इतना था, ठीक, छोटा था, एडजुवेंट के ऐड करने से क्या हो रहा है, इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो जब इसकी साइज़ इंक्रीज़ हो रही है, यहाँ पे कोई सेल है, ठीक है ना, मान के चलिए जो डेंड्राइटिक सेल है, ठीक है, तो इसको इजीली ये क्या कर सकेंगे, फेगासाइटोस कर सकेंगे, ठीक है, फेगासाइटोसिस करेंगे, यानी इसको सेल को इजीली इंटरनलाइज करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये एंटीजन है उसकी प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, फिर उसके बाद इसको प्रेजेंट किया जाएगा सरफेस पे, ठीक है, टू द टी सेल, और फाइनली ये एंटीजन जो है विद द हेल्प ऑफ टी सेल जो है ये क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे और एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज़ व्हाट द एडजुवेंट्स में जो एग्जांपल है किसकी है, अल्बेनियम पोटेशियम सल्फेट, ठीक है ना। और एक एडजुवेंट भी है जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ नोन एज फ्रेंड्स वाटर इन ऑयल एडजुवेंट, ठीक है ना। ये भी किस में फंक्शन करता है, जो फ्रेंड्स वाटर इन ऑयल एडजुवेंट है वो भी किस में हेल्प करता है। हमारे पास एक था एल्युमिनियम पोटेशियम सल्फेट जो एक्ट करता है एडजुवेंट पे। सेकंड इस हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है फ्रेंड वाटर इन ऑयल एडजुवेंट, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो एन एडजुवेंट, ठीक है ना। ये क्या करती है, एंटीजन की परसिस्टेंस को प्रोलॉन्ग करती है, ठीक है ना, यानी इसकी एक्सपोजर को, जिस तरह एल्युमिनियम पोटेशियम सॉल्ट जो था जिस तरह उसने इंक्रीज़ किया, उसी तरह ये फ्रंट वाटर इन ऑयल एडजुवेंट जो है वो भी क्या करती है, परसिस्टेंस टाइम को एंटीजन की उसको इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट वाटर इन ऑयल एडजुवेंट है ये दो टाइप के हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ व्हाट द फ्रंट इनकम्प्लीट एडजुवेंट, ठीक है, एंड सेकंड इज फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट। तो दो तरह की जो एडजुवेंट हमारे पास है। जो आप देखो फर्स्ट फ्रंट इनकम्प्लीट एडजुवेंट वो क्या है, इट कंटेन्स द एंटीजन इन एक्वस सॉल्यूशन। एंटीजन को ये किस में इट कंटेन्स इन एक्वस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। मिनरल ऑयल
एंड एन इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, विच डिस्पोजेस, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, द ऑयल इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो इन ऑयल को फिर क्या करता है, इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स में डिस्पर्स कर देता है सराउंडिंग द एंटीजन, एंड द एंटीजन इज देन रिलीज वेरी स्लोली फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है। तो एंटीजन जो है फ्रेंड्स इनकम्प्लीट एडजुवेंट में ये एक एक्वस सॉल्यूशन में एंटीजन को रखेगा, ठीक है, या मिनरल ऑयल या इमल्सिफाइंग एजेंट में, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा उसमें जो ये डिस्पर्स हो जाएगी उस ऑयल में, किस में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, और उन स्मॉल ड्रॉपलेट्स में जो वो स्मॉल ड्रॉपलेट जो है एंटीजन को सराउंड करेंगे, ठीक है ना, वो एंटीजन्स, ये एंटीजन रहा, ठीक है, फिर हमने जब ये एक्वस सॉल्यूशन में डाला या मिनरल ऑयल में, तो इसको सराउंड करेंगे जो ऑयल ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना, इस तरीके से, और द एंटीजन इज देन रिलीज वेरी स्लोली फ्रॉम द साइट ऑफ इंजेक्शन। जब इसको रिलीज़ करेंगे तो ये स्लोली इसको रिलीज़ किया जाएगा ताकि इसकी जो परसिस्टेंस टाइम है एंटीजन की टू द एंटीबॉडी वो मैक्सिमम रहे, ठीक है। जो सेकंड इज़ द फ्रेंड्स कंप्लीट एडजुवेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स द हीट किल्ड माइकोबैक्टीरिया, ठीक है ना, जो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, ठीक है ना, उसमें क्या है, हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है, और इन एडिशन इसके साथ में क्या है, मिरोमाइल डाईपेप्टाइड कंपोनेंट जो है ऑफ माइकोबैक्टीरिया सेल वाल जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, जो मैक्रोफेजेस को एक्टिवेटेड करते हैं, ठीक है, एक्टिवेट करते हैं। तो जो ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस हैं वो क्या करेंगे, द वेट विल फेगोसाइटोज द एंटीजन विच इज़ प्रेजेंट अलॉन्ग विद दिस माइकोबैक्टीरिया, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट द फ्रंट वाटर इन वाइल एडजुवेंट्स, जो एंटीजन की परसिस्टेंस टाइम को जो है वो उनको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। सो जो दोनों बोथ द एलम एंड द ये फ्रंट एडजुवेंट दोनों हैं वो क्या करता है, स्टिमुलेट ए लोकल क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स विद एन इंक्रीज इन द फेगोसाइटिक सेल्स एज वेल एज द लिम्फोसाइट्स। ये लिम्फोसाइट्स या फेगोसाइटिक सेल्स की नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिस वजह से क्या हो जाता है, द एंटीजन बिकम्स मोर वल्नरेबल, ठीक है, एक तो वल्नरेबल बन जाता है फॉर दिस सेल्स, एंड सेकेंडली जो इनकी टाइम जो है एक्सपोजर को, किसी भी एंटीजन की एक्सपोजर को, ठीक है ना, एंटीबॉडी किसी एंटीबॉडी को जो ये प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, तो ये एंटीबॉडी को ये एडजुवेंट के ऐड करने से ये एडजुवेंट जो है मैक्सिमम टाइम के लिए एंटीबॉडी को क्या होता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट और इसी तरीके से एंटीबॉडी जो इजीली इस एंटीजन को क्या करेंगे, इजीली इसको डिग्रेड कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। सो दीज आर व्हाट द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन्स, ठीक है ना। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ व्हाट इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, जिसमें हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में देखा कि डोज की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, और डोज के रूट पे भी डोज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, और एंटीजन किस रूट से भी एंटर कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, और फाइनली उसके साथ में कोई एडजुवेंट अगर एडिट है तो एंटीजन के साथ में, तो इम्यूनोजेनिटी जो है वो इन्हांस हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।